नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025। इसके लिए आवेदन आप केवल ऑनलाइन में कर सकते हैं। वैकेंसी हैं 200। इस वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। अब शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ रोजगार जो रिक्रूटमेंट वाला पेज है आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। रोजगार अधिसूचना एम्प्लॉयमेंट एनसीएल में तकनीशियन संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए रोजगार या एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिंक यहाँ दिए गए हैं। अप्लाई से संबंधित लिंक भी यहाँ दिया गया है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ शुद्धि पत्र एक कोरिजेंडम जारी किया गया है एनसीएल के द्वारा 16 अप्रैल 2025 को वैकेंसी से संबंधित। यहाँ रोजगार अधिसूचना 65 दिनांक 16/4/2025 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु श्रेणी 3 के लिए जो रिक्तियां हैं दिव्यांग जनों के अधिकार के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा चिन्हित किए गए पदों की सूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए निर्धारित नहीं है, तो उनको रिवाइज किया गया है। अब यहाँ टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी 3 में और उत्खनन एक्सवैकेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैडर में यहाँ जो टोटल वैकेंसी है बैकलॉग की एससी की 1 है और एसटी की यहाँ कोई नहीं है। इसी तरह ओबीसी एनसीएल के 3 हैं। टोटल जो यहाँ 4 पद कर दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे जो रिक्तियां हैं बैकलॉग सहित टोटल वैकेंसी हैं अनरिजर्व्ड की 26 हैं। इसी तरह 6 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, 10 हैं एससी के, 12 हैं एसटी के और 12 हैं ओबीसी एनसीएल के। टोटल पदों की संख्या 66 है, जिनमें से 2 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी के लिए और 12 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे मैकेनिकल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल पद हैं जर्नल के 14 हैं, 2 हैं ईडब्ल्यूएस, 4 हैं एससी, 5 एसटी और 4 ओबीसी एनसीएल। टोटल हैं 29, जिनमें से एक पीडब्ल्यूडी के लिए था और 5 पद यहाँ पर रखे गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी 3 की और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। यहाँ जो टोटल एक पद है, एक है एससी कैटेगरी का, केवल एसटी कैटेगरी का एक पद यहाँ पर जो निकाला गया है। अब अनरिजर्व्ड के जो टोटल पद हो गए हैं 32 हैं और ईडब्ल्यूएस के 8 हैं, एससी के 12 हैं। इसी तरह यहाँ देखेंगे एसटी के 17, ओबीसी एनसीएल के 12 और यहाँ टोटल जो पदों की संख्या हो जाती है बैकलॉग सहित और रेगुलर पदों को मिलाकर 81 है, जिनमें से 16 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ जो मुख्य एडवर्टाइजमेंट है अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ ओवरऑल जो सभी कैटेगरी की टोटल वैकेंसी है 200 है। यहाँ जो शैक्षिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता टेक्नीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, परीक्षा बोर्ड से कैंडिडेट जो है 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है फिटर ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट आवेदक ने किसी भी आईटीआई से 2 साल का किया होना चाहिए और अप्रेंटिस एक्ट के तहत न्यूनतम 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल किया हो। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आवेदक के पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो आईटीआई का 2 वर्ष का और 1 वर्ष की अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो। इसी तरह टेक्नीशियन वेल्डर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 के लिए भी वेल्डर ट्रेड में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट और 1 साल की
अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। आवेदक के पास सभी शैक्षिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई 2025 से पहले फिजिकल रूप में सभी सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रशिक्षण अवधि और जो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा उसकी। टेक्नीशियन फिटर के लिए कम से कम यहाँ पर जो वेतनमान दिया जाएगा, मूल वेतनमान बेसिक सैलरी होगी 1583 रुपये 32 पैसे प्रति दिन, जबकि यहाँ उत्खनन के लिए 1 वर्ष का प्रोबेशन होगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी 1 साल का, सभी कैडर में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रखा गया है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु ग्रेड 3 के लिए दैनिक वेतन डेली जो वेतन होगा मूल वेतन 1583 रुपये 32 पैसे होगा। इसी तरह यहाँ जो टेक्नीशियन वेल्डर है उसके लिए 1536 रुपये 50 पैसे होगा। इन पदों पर जो आरक्षण दिया जाएगा SC ST BC MBC EWS उन सभी को भारत सरकार के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाना है। आपको बता दें इन पदों पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं। कम से कम आयु सीमा कैंडिडेट की 18 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट जो दी जाएगी, अनारक्षित और EWS वर्ग को कोई छूट नहीं होगी। SC ST को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की छूट होगी। दिव्यांगजनों को 10 साल तक की, दिव्यांगजन अन्य पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 13 साल और दिव्यांगजन SC ST को 15 साल की। भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की छूट होगी। विभागीय कर्मचारी जो कि कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारी हैं, उनको अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आयु सीमा की कैलकुलेशन 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर की जाएगी। इन पदों पर आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है। ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट करने पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। आवेदन शुल्क जो होगी पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। अनरिजर्व OBC और EWS वर्ग को 1000 रुपये प्लस 180 रुपये GST सहित 1180 रुपये पेमेंट करनी है, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन, विभागीय कर्मचारी और दिव्यांगजनों को कोई शुल्क यहाँ पेमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया जो होगी टेक्नीशियन के पदों पर ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा का आयोजन NCL के द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर 100 अंकों की एक परीक्षा होगी। इसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 खंड होंगे, A और B। A पार्ट में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे, जो कि तकनीकी ज्ञान कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है, जिस ट्रेड में कैंडिडेट्स में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया है उस पर आधारित होंगे। और खंड B जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, तर्क, मौखिक और मानसिक क्षमता और जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसको परखने के लिए 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हर सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और अगर किसी प्रश्न का आप उत्तर नहीं देते हैं और किसी प्रश्न का अगर गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। सभी जो प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पूछे जाएंगे। इसके लिए अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि है या करेक्शन है तो अंग्रेजी माध्यम को ही अंतिम वैध माना जाएगा। यहाँ जैसे कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन NCL के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी प्राथमिकता के जो ऑप्शन है एग्जाम सेंटर जहाँ जिन सिटीज़ में बनाए जाएंगे उनकी चॉइस आप दे सकते हैं। बाद में उन सेंटर सिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। कंप्यूटर आधारित जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें अनरिजर्व EWS को 50%, SC ST OBC NCL और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को और भूतपूर्व सैनिकों को 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन पर जो आधारित मेरिट लिस्ट होगी उसमें जगह दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन
कोई भी कैंडिडेट की केवल किसी एक ग्रुप के पद के लिए ही कर पाएगा। एक से अधिक ग्रुप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो ncil.cil.in कैरियर भर्ती वाले ऑप्शन पर जाना होगा और वहाँ आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस पेमेंट कर देनी है और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करते समय जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनकी PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके उनको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर आपको केवल वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में करके अपलोड करने हैं, जबकि कम से कम 3 महीने से ज़्यादा पुराना या 3 हफ्ते से ज़्यादा पुराना आपकी कलर फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, जिसे आपको स्कैन करके JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है अप्लाई करते समय। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NCL की वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। रिक्रूटमेंट यहाँ जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आपके लिए अवेलेबल होगा। क्लिक हेयर पर कर देंगे, लीव पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको पढ़ लेना है और यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, कोरिजेंडम लिंक दिए गए हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। अंतिम तिथि 17 अप्रैल से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 10 मई 2025 रात के 11:55 तक इन पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं। तो यहाँ रजिस्टर वाला लिंक दिया गया है, रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस कैटेगरी के लिए आप पोस्ट आवेदन करना चाहते हैं। कैंडिडेट का पूरा नाम दे देना है और यहाँ आप देखेंगे मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर भी यहाँ दे सकते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देने, कंफर्म कर लेना है। जनरेट OTP पर क्लिक करके मोबाइल और आपके ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ प्रोवाइड करा देना है और उन्हें वेरीफाई करा देना है। डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और वेरीफाई कर देना है। इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है NCL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए हो जाएगा। अब वापस आपको लॉगिन वाले पेज पर जाना है। यहाँ यूजर आईडी जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई है और पासवर्ड जो आपने बनाया है दिए गए कैप्चा को भरकर यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों नॉर्दर्न कोलफील्ड NCL के अंतर्गत टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें। अगर आपके भी पास टेक्नीशियन संबंधित ट्रेड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ITI सर्टिफिकेट है और अप्रेंटिस ट्रेनिंग कम से कम 1 वर्ष तक की आपने भी की हुई है, तो अंतिम तिथि है 10 मई 2025 रात के 11:55 तक। इन पदों पर आप एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।